दोस्तों, आज अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर आती है जिसका सीधा असर हमें भारतीय शेयर बाजार के ऊपर भी देखने को मिला। आपने देखा होगा आज दिन की ट्रेडिंग में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने ही बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई। निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी 26,200 के अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। आखिर क्या वजह है, किस वजह से आपको मार्केट में आज इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली, सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। यही कहूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो। दोस्तों, आज मार्केट की तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका से एक खबर आना रही। आप सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अभी अमेरिका बना हुआ है और जब भी वहां पे कोई डेटा रिलीज होता है तो उसका असर हमें सीधा भारतीय स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को मिलता है। और आज भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखा। कल देर रात अमेरिका के मार्केट में दो डेटा रिलीज किए गए थे। एक डेटा था रिटेल सेल्स का और दूसरा था कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, यानी कि लोगों का भरोसा और खर्च करने की इच्छा का। अब अमेरिका में ये जो डेटा रिलीज हुए ये दोनों कमजोर निकले। अब आप ऐसे सोचोगे कि डेटा कमजोर आया है तो इसका तो निगेटिव इम्पैक्ट भारत के स्टॉक मार्केट पर होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों इस डेटा को कुछ अलग तरीके से देखा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको सीधी भाषा में इसको एक्सप्लेन करूं तो अमेरिका में लोग पहले जितना खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। ये डेटा हमें बताता है कि भविष्य की चिंता के कारण अमेरिका में खर्च अब पहले से कम हो गया है। ऐसे में जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ने लगती है तो फेडरल रिजर्व के ऊपर बड़ा प्रेशर बन जाता है, जिसके चलते फेडरल रिजर्व को आने वाले समय में मजबूरन रेट कट करना पड़ जाएगा। यानी कि जो लोन है वो सस्ते हो जाएंगे, बिजनेसेस को राहत मिलेगी और अर्थव्यवस्था फिर से अमेरिका में रफ्तार पकड़ सकेगी। और इसी रेट कट को लेकर आज आपको भारतीय स्टॉक मार्केट में तेजी देखने को मिली है, क्योंकि अगर अमेरिका ब्याज दरें घटाता है तो दुनिया में लिक्विडिटी बढ़ती है। बड़े बड़े फंड्स उभरते बाजारों में पैसा डालते हैं, भारत जैसे देशों के शेयर बाजार तेजी पकड़ लेते हैं। तो जैसे ही उम्मीद बनी कि दिसंबर 2025 में फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, देखते ही देखते अमेरिका का शेयर बाजार बेहतर परफॉर्म करके बंद हुआ और इसका असर हमें भारतीय शेयर बाजार के ऊपर भी देखने को मिला। आज सुबह से ही शेयर बाजार में बढ़िया तेजी देखने को मिली। कई ऐसे सेक्टर रहे जो बहुत बेहतर परफॉर्म किए और कई ऐसे स्टॉक भी रहे जिन्होंने 15% तक तेजी दिखाई। आज सेंसेक्स 720 अंक उछलकर 85,300 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखा। वहीं पर निफ्टी 227 पॉइंट चढ़कर 26,112 के लेवल पर पहुंच गया। वहीं पर बैंक निफ्टी की बात करूं तो उसमें भी हमें 600 पॉइंट की एक अच्छी बढ़त देखने को मिली। वैसे तो आज सारे सेक्टर ने बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन अगर मैं कुछ चुनिंदा सेक्टर की बात करूं तो ऑटो सेक्टर ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई। वहीं पर मेटल सेक्टर, पीएसयू बैंक्स, फार्मा, कंज्यूमर स्टॉक्स आज के दिन बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिखा गए। आज निवेशकों की वेल्थ में 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ। 25 नवंबर को बीएसई का मार्केट कैप 470 लाख करोड़ रुपए था, जो आज बढ़कर 473.65 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कुछ स्टॉक की बात करूं जो आज 16% तक बढ़ गए, उसमें आपका आता है बेस्ट एग्रो लाइफ, जहां पे हमें 16% की उड़ान देखने को मिली। रसल टेक में 11% की तेजी देखने को मिली। लॉयड मेटल्स का शेयर 5% ऊपर पहुंच गया। सेल में इवन हमें 4% की तेजी देखने को मिली। रिलायंस पावर 6% तक तेजी दिखा गया। नाटको फार्मा और टाटा इन्वेस्टमेंट जैसे शेयर में हमें 7% की तेजी देखने को मिली। तो कुल मिलाकर आज का दिन शेयर बाजार में निवेशकों के लिए बहुत बढ़िया साबित हुआ। तो दोस्तों, आज एक अमेरिका से आई हुई बड़ी खबर ने भारत की स्टॉक मार्केट को एक रिकॉर्ड हाई के लेवल पर पहुंचा दिया। लेकिन अब देखना होगा कि क्या ये तेजी आने वाले दिनों में भी बरकरार रहती है या फिर मार्केट यहाँ से एक यू टर्न दिखाती है। आप मार्केट को लेकर क्या सोचते हैं? निफ्टी 2025 के अंत तक किस लेवल पर ट्रेड कर पाएगा? आपका क्या मानना है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जाते जाते एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूं, फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। दिस इज बी शलभ दीक्षित साइनिंग ऑफ।